आपने अपनी जिंदगी में तिनका तिनका करके चीजें जोड़ी और अचानक से एक दिन सुनामी आ गया और सब बिखर गया। हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करने की कोशिश करे, हो सकता है कोई मैसेजेस आए उनकी तरफ से, हो सकता है कोई कॉल आए। इन्होंने अपनी सोल लेवल पर पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया है। अब उसे अप्लाई करने का टाइम आ रहा है मटेरियल लाइफ। जिन्हें ऐसा फील होता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्होंने अपना इनर वर्क जारी रखना है, उन्होंने छोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना है। अभी वो इस एनर्जी से क्रॉस कर रहे होंगे, इन्हें अभी अभी जस्ट उल्टा लटकाया गया होगा। सामने वाले बेवकूफ थोड़ी है, उनको दिखता है ना इंसान लटका हुआ है, तो वो मास्क वियर कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अंदर से क्या हालत हो रही है ये तो सब जानते हैं। मरने के टाइम पर इंसान को पूरी जिंदगी याद आती है। वैसे ही जब इंसान मतलब ट्रांजिशन के फेज में होता है ना, तो उसे उसकी सारी गलतियां याद आती है लाइफ की। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। कई लोगों के कमेंट्स का मुझे रिप्लाई देने के लिए मतलब मिलता भी नहीं है मौका, तो इतने कमेंट्स होते हैं। तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये थैंक यू बड़ा छोटा वर्ड है आप सभी के लिए। तो मैं मतलब बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप रीडिंग्स देखते हैं, रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती है, आपको मैं कुछ बताने के काबिल बन पाती हूँ या यूनिवर्स मेरे माध्यम से आप तक कोई चीज़ पहुँचाते हैं, तो मैं धन्य हो चुकी हूँ वैसे भी कि मैं एक माध्यम बन सकी। और मैं कोशिश करूँगी कि यूनिवर्स के जितने भी गाइडेंसेस आप लोगों के लिए आते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ आप तक पहुँचा सकूँ। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज मुझे पता नहीं, बहुत हैप्पी हैप्पी सा लग रहा है। किसके लिए क्या न्यूज़ आने वाली है क्या नहीं, आई डोंट नो। पूछते हैं यूनिवर्स से कि भाई मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे, तो क्यों हो रही है यूनिवर्स बताइए। हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए आपकी तरफ से 2 मैसेजेस है। द हैंग्ड मैन, उसके साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई या तो आप या तो कोई आपसे रिलेटेड, आप जिनका नाम लेकर इस रीडिंग को देख रहे हैं वो, उन्होंने भाई अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया है, देखने का नज़रिया उनका बदल चुका है और वो अभी तेज़ी से एक कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको। हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है कोई मैसेजेस आए उनकी तरफ से, हो सकता है कोई कॉल आए, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत तेज़ी से होगा क्योंकि इन्हें देखिए द हैंग्ड मैन हो गए थे ये इन पास्ट मतलब अभी रिसेंट पास्ट। इन्हें नजरिया मिला है, एक नई सोच मिली है इन्हें देखने की। ये शायद इस रिश्ते को भी एक नए तरीके से सोचना चाहते हैं। शायद आप भी अभी कई रीडिंग्स भी और भी रीडिंग्स देख रहे होंगे तो आपको ये एनर्जी लग रही होगी ना, ऐसे एनर्जी फील हो रही होगी ना कि हर रीडिंग में यही बताया जा रहा है भाई वो आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, भाई कब आ रहे है ना, ये सवाल आ रहा होगा ना आपके दिमाग में। तो भाई वो आ ही रहे हैं, मतलब अभी तो पर्सपेक्टिव बदल चुका है उनका, अभी और टाइम है, इतना भी जल्दी कोई चीज नहीं होती है, तो थोड़ा टाइम है। लेकिन इन्होंने अपने दिमाग में, जैसे हमारा 2 माइंड होता है ना, एक प्रैक्टिकल माइंड होता है और एक इमोशनल माइंड होता है, जो जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं आप, या सोल बोल सकते हैं। सोल लेवल पर डिसीजंस बहुत इंसान बहुत इससे ले लेता है, एकदम सटीक, एकदम फास्ट और बहुत
मतलब सोल को हर चीज पता होती है, वो हर चीज एक्यूरेसी के साथ करती है ना, तो वो डिसीजंस पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। अब अप्लाई 3D में करना पड़ता है, मतलब ये मटेरियल लाइफ में उसे अप्लाई करना पड़ता है। मटेरियल लाइफ में अप्लाई करने वाला जो माइंड होता है वो आपका दिमाग होता है। बोलता है ना, दिल और दिमाग का युद्ध जब चलता है, ऐसे डायलॉग्स आपने सुना होगा ना। तो इनके जो सोल ने डिसाइड कर लिया है, इन्होंने अपनी सोल लेवल पर पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया है। अब उसे अप्लाई करने का टाइम आ रहा है मटेरियल लाइफ में, मतलब 3D लाइफ में, समझे। अब ये अप्लाई करेंगे, मतलब अभी तो सोच लिया है, अब सोच लिया है तो अभी जैसे आप भी कोई किसी चीज को सोचते हो एकदम माइंड में। अब एक पेंटर का एग्जाम्पल ले लेते, जो पेंटर, मतलब वो पेंटर नहीं, दीवार पेंट करने वाले, पेंटिंग आर्टिस्ट, जो भी पेंटिंग आर्टिस्ट होते हैं या कोई भी आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले माइंड मेकिंग करते हैं। वो एक पेंटिंग होती है उसे अपने माइंड में पहले बनाते हैं, है ना, माइंड में बनाते हैं, माइंड में तो पेंटिंग बन चुकी है, अब उसे अप्लाई करेंगे कैनवास पर। कैनवास इज अ लाइफ, कैनवास जिंदगी है, मटेरियल से उसे अप्लाई करेंगे, मतलब वो कलर्स लेंगे, उससे वो उस एक्यूरेसी से ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। वैसे ही इन्होंने अपने माइंड में सब कुछ सोच लिया है, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, अब वो अप्लाई करेंगे मटेरियल लाइफ में। तो जितना टाइम उस आर्टिस्ट को वो पेंटिंग बनाने में लगता है ना, लगता है ना, दिमाग में तो 5 मिनट में पेंटिंग बन जाएगी, 50 दिन में बन जाएगी, लेकिन अप्लाई होने में जो टाइम लगता है ना, वैसे ही ये टाइम लेंगे अप्लाई करने के लिए। और बताइए यूनिवर्स हमारे कलेक्टिव के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और बताइए यूनिवर्स भाई। यहाँ 3 मैसेजेस है, द मैजिशियन, द फूल, द लवर्स, तीनों मेजर अरकाना के कार्ड है। आप ही स्ट्रिक्टली कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये मेरा हर रीडिंग में आता है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे देखने वाले व्यूवर्स, आप लोग ना अपना, मतलब भले आप रीडिंग मत लो, लेकिन इनर वर्क सब लोग करते रहिए। जिन्हें ऐसा फील होता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्होंने अपना इनर वर्क जारी रखना है, उन्होंने छोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना है। और कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन है कि भाई वो इस जर्नी में है या नहीं है, तो उन्होंने कंफर्मेशन ले लीजिए। कंफर्मेशन लेने से क्या होता है ना, जैसे एक बीमारी होती है ना, आपको कोई बीमारी हो गई सपोज, और वो उसका पता ही नहीं चल रहा है, तो ट्रीटमेंट होगा। पहले बीमारी का पता चलना पड़ता है, मतलब जब तक बीमारी नहीं पता चलती है उसके लिए क्या दवाई खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है, या क्या करना है, क्या परहेज करना है, क्या खाने पीने में क्या खाना है, पीना है कि नहीं पीना है, खाना है कि नहीं खाना है, ये सब चीजें तब पता चलती है ना। वैसे ही है, जब जर्नी का पता चलता है तभी आगे की चीजें पता चलती है। तो स्ट्रिक्टली कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और भाई अभी आपकी लाइफ जो है ना, सही में 360 डिग्री चेंज होने वाली है। पहले ही 2 कार्ड से पता चल गया था, लेकिन अभी आपकी लाइफ में आ रहा है मैजिशियन। सब कुछ समझ लीजिए ये ऊपर वाला है ना, आप जिस किसी को भी मानते हैं ये ऊपर वाला है। अब उसकी छड़ी घूमेगी, तो जादूगर होता है ना ऊपर वाला, तो जादूगर जैसे छड़ी घुमाता है तो क्या होता है ना, कोई भी चीज किसी भी तरीके से चेंज हो जाती है। वही होगा आपका, मतलब आपकी जिंदगी में मैजिक होगा अभी। मतलब मैं इसीलिए रीडिंग के पहले ही मुझे फील हो रहा था कि कुछ तो अच्छी वाली गड़बड़ है। तो मैजिशियन आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप फिलहाल बहुत अच्छी मस्त मौला वाली एनर्जी में नजर आ रहे हैं, आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बड़े स्टेबल हो चुके, मतलब आपने अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल लाइफ को मेंटेन कर लिया है, और अब आप बहुत 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 ज्यादा, हद से ज्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं। और आपकी जिंदगी में ना कोई ऐसा इवेंट जरूर होने वाला है आने वाला साल आपको, मतलब बहुत 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 इतना लकी मतलब साबित होने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और जो लोग जर्नी में हैं उनके पार्टनर का तो अवेकनिंग प्रोसेस भाई
बहुत तेजी से चल रहा है, इतना तेजी से चल रहा है कि उन्हें भी पता नहीं चल रहा होगा कि वो ऐसे उल्टे लटक चुके हैं। मतलब पता इन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा। वही ना, जब उसकी पड़ती है तो आवाज नहीं होती ना, वैसा ही हो गया है अब इनके साथ। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है। जिंदगी पूरी उलट पुलट हो चुकी है इनकी। और ये साइंस होते हैं कि वो किस एनर्जी में है, अभी क्या होने वाला है उनके साथ, आपके साथ क्या होने वाला है। ये साइंस है कि उनके रिटर्न आने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा, मतलब यहाँ जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 60-70% लोगों के पार्टनर्स जो है वो इसी एनर्जी में है कि उन्होंने डिसाइड कर चुके हैं। अब कुछ लोग जो होंगे, जो थोड़ा, कुछ लोगों का बल्ब थोड़ा लेट जलता है, तो वो इस एनर्जी में, अभी वो इस एनर्जी से क्रॉस कर रहे होंगे, इन्हें अभी अभी जस्ट उल्टा लटकाया गया होगा, तो कुछ दिन में ये एनर्जी जरूर आपको रेजोनेट होगी, कुछ दिन में ये चीज आएगी। 30% 40% लोगों की लाइफ में कुछ दिन में आएगी, बाकी 60-70% लोगों की लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब ये भूकंप, सुनामी वगैरह सब आ चुका है। अब बचा क्या है? बचा कुछ भी नहीं है, सब ये ऐसे गए थे ना। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि भाई एक इंसान हार चुका है अपनी जिंदगी से, अब कुछ नहीं, वो सब सरेंडर कर दिया उसने। अब वो अपने आप को ढूंढने के लिए निकला, और वो ढूंढते ढूंढते जब इंसान अपना पर्सपेक्टिव बदलेगा तभी तो अपने आप को खोज पाएगा ना। खोजना बाहर थोड़ी होता है, खोजना भीतर होता है। ये तभी पता चलता है जब पर्सपेक्टिव चेंज होता है, वरना तो इंसान मंदिर में भगवान को तलाशते रह जाएगा, अपने अंदर नहीं झांकेगा। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज करने के बाद ही इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है, अपने अंदर तलाशना शुरू करता है, फिर उसे तराशना शुरू करता है। तलाशने में और तराशने में फर्क है। पहले तलाशा जाता है तब वो चीज मिलती है, फिर वो मिलने के बाद उसे तराशा जाता है तब वो चीज चमकती है। जैसे एक होता है ना, पहले पत्थर ढूंढते हैं तो तलाशते हैं, फिर उसे तराशते हैं, मतलब उसको छेनी और हथौड़ी की मार पड़ती है तब उसमें से मूर्ति निकलती है। तो ये वही प्रोसेस है, एक पत्थर से मूर्ति बनने तक का प्रोसेस है। तो वो सब उलट पुलट वाली सिचुएशन अब होने वाली है या चल रही है इन प्रोसेस। और भाई जब ऊपर वाला साथ है तो फिर क्या गम है प्यारे। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है इनकी लाइफ में, और बताइए यूनिवर्स। हो भैया अपना प्यार का कप लेके कहीं गए थे, थर्ड पार्टी में इन्होंने आपको डाला, और अब ये चाहते हैं कि वापस आ जाए। और बहुत बहुत दुख, मतलब उन्हें बड़ा, जहां भी गए ना, ये देखिए, जैसे गए जहां कहीं भी गए वहां इनके साथ ये हाल हो गया। सीधा वार दिल पे, मतलब इन्होंने आपके पीठ में और थर्ड पार्टी ने सीधा इनके सीने में। तो ये अभी वापस आना चाहते हैं भाई 6 ऑफ कप्स के साथ। हर कप में फूल भरे हैं इन्होंने, हर कप में फूल लेकर आएंगे। मतलब आपको बहुत सारे बुके मिलने वाले हैं इनकी तरफ से। और बताइए यूनिवर्स, द एम्प्रेस किसकी एनर्जी है? द एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, किसकी है? बस द एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए, द एम्प्रेस की एनर्जी को। ओ द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत की, मतलब अपना 100%, 100 क्या, आपने 150% दिया, 200% दिया, 1000% दिया,
लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। रिटर्न में क्या मिला आपको कि आप दोनों में पार्टीशन, जैसे हो गया था ना बॉर्डर पे पार्टीशन कैसे हो जाता है, वैसा पार्टीशन आप दोनों के बीच में, दूरियां, झगड़े, मतलब कोई रीजन ही नहीं है तब भी झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था तब भी झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। ये पता नहीं वाली जो सिचुएशन है ना, वो दो रीजन हो सकते हैं उसके, ठीक है। पहला रीजन वो हो सकता है कि या तो आपके रिश्ते पर बुरी नजर हो गई, या तो इनके अंदर की नेगेटिविटी बाहर आ गई। क्या होता है ना, जब इंसान को बदलना होता है, जब वो मतलब ट्रांजिशन वाली फेज में होता है या जाता है, तो उसके नेगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो सरफेस पर आने लग जाते हैं। वो सरफेस पर इसके लिए आते हैं ताकि वो पॉइंट समझ सके कि ये नेगेटिव पॉइंट्स है, इन्हें रिलीज भी करना है। तो ये अपने अंदर की, इनके अंदर जो नेगेटिविटी थी उसके चक्कर में ये सब चीजें हुई, या तो किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ये आए। मतलब जब किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में या नेगेटिव एनर्जीज के संपर्क में हम लोग आते हैं तो हमारे अंदर की भी नेगेटिविटी जागती है। इसीलिए मैं अपनी रीडिंग में हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिव रहिए, अपना अंदर का दिया जलाइए, हमेशा पॉजिटिव रहो। भाई पॉजिटिव इसीलिए रहने के लिए बोलती हूँ ना कि जितनी, अब जरूरी तो नहीं है कि भाई अभी एक दिन के लिए आप पॉजिटिव हो गए तो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी, ऐसा थोड़ी होगा। जिससे नेगेटिविटी भेजनी है ना वो कभी भी भेजता है। तो उस नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको डेली पॉजिटिव रहना पड़ेगा ना, डेली अफर्मेशंस आपके होने चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप डेली पॉजिटिव नहीं है तो जिस दिन आप पॉजिटिव नहीं है ना उस दिन वो असर करेगी। फिर आपकी जिंदगी जो अच्छी खासी चल रही होती है ना वो 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। मतलब एक बहुत, अभी मैं पूरा पूरा नहीं दिखा सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी कार्ड, ठीक है, आपको समझ आएगा। दोनों कार्ड्स में ना अंतर अभी आपको समझ आएगा, ठीक है। इन दोनों कार्ड्स को एक साथ देखिए, मतलब एक साथ, एक जगह डेविल है, दूसरी जगह यूनिवर्स है। यहां भी वही दो लोग हैं, यहां भी वही दो लोग हैं, यहां भी वही दो लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ खड़े हैं, यहां भी वही दो लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पॉजिटिविटी है और यहाँ नेगेटिविटी है। यहाँ मतलब वो दोनों लोग जो है वो बंध गए किसी चीज से, उन्हें बांध दिया गया, और यहाँ उन दो लोगों ने अपने आप को एक दूसरे के प्यार में बांध दिया। कितना फर्क है ना दोनों में, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है। ये हो गया आपके साथ, आप इस एनर्जी में थे, पता नहीं क्या हुआ बीच में, इस एनर्जी में आ गए। मतलब आपकी जिंदगी बहुत ब्राइट ब्राइट थी, अचानक से अंधेरा अंधेरा हो गया। जैसे होता है ना, वो रात में मस्त से लाइटिंग्स की है घर के अंदर और अचानक से लाइट चली गई। फिर क्या होता है, वही हो गया आपकी जिंदगी में आपके साथ। और इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत से आशियाना बनाई है, और उसके बाद में क्या होता है, वो आशियाना कोई ना कोई तोड़ फोड़ कर देता है। जैसे आपने वो देखा है ना, पेड़ के ऊपर कभी पंछियों के घोंसले देखे हैं? तो जो पंछियों के घोंसले होते हैं ना, वो बहुत एक एक, मतलब एक एक लकड़ी लाकर वो पंछी जो है अपना घोंसला बनाते हैं। आप कभी देखिएगा उन घोंसलों को, और अचानक से कोई आकर घोंसला तोड़ देता है। ये आपकी हालत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उन पंछियों से जरा इंस्पिरेशन ले लीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको भी उनकी तरह हार नहीं मानना है, फिर तिनका तिनका जमा करना और फिर घोंसला बनाना। जैसे ये देखिए, इस एनर्जी में थे ना आप, बहुत मेहनत करके आपने अपनी जिंदगी को संवारा, सजाया। जो नो मैटर आप शादीशुदा है या आप लव लाइफ में है या आप फैमिली वाले हैं या आप किसी भी तरीके से, आपने अपनी जिंदगी में तिनका तिनका करके चीजें जोड़ी, और अचानक से एक दिन सुनामी आ गया और सब बिखर गया। तो ये, इसे एग्जाम समझिए। जब हमारी लाइफ में हमारे एग्जाम्स चल रहे होते हैं ना, तो
हमें मार्क्स के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, हमें पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे, अभी आपको मैं सजेशन ही नहीं दूंगी, आप खुद ही सोचिए, खुद ही डिसाइड करिए। जैसे जिनके बच्चे नहीं है भाई, वो अपने सिबलिंग्स के बारे में या किसी के भी बारे में सोच सकते हैं। यदि किसी के एग्जाम चल रही है तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? कि भाई तू मार्क्स के बारे में सोच, भविष्य के बारे में सोच, या उसको सजेशन देंगे भाई अभी पहले पढ़ाई तो कर ले, तभी तो पेपर में कुछ सॉल्व करेगा। वही है, अभी आपके एग्जाम चल रही है, इसीलिए आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, आपको हार नहीं मानना है। आपका जो घोंसला अगर गलती से टूटा तो फिर तिनका तिनका जमा करना है, फिर उसे बनाना है। जैसे उनका पर्सपेक्टिव चेंज किया गया है, जैसे यूनिवर्स ने अगर आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव चेंज किया, तो आपका भी काम है आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, वो लोग भी रीडिंग्स देख रहे होंगे जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है ना, तो वो अपनी फेमिनाइन के लिए रीडिंग्स देख रहे होंगे, या उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए रीडिंग देख रहे होंगे। तो देखिए, दोनों हाथ से ताली बजती है, ये कहावत जो है ना वो झूठी नहीं है। आप कोशिश कर लीजिए एक हाथ से बजाने की, नहीं बजेगी। अरे चुटकी एक हाथ से भले ही बजेगी, लेकिन उसके लिए 2 उंगलियां चाहिए होती है। तो ये रियलिटी है लाइफ की, दोनों तरफ से चीजें आनी चाहिए। हम बोलते हैं ना शिव और शक्ति दोनों को बैलेंस करो, किसी एक चीज को बैलेंस करके कुछ नहीं होता। एक चीज होगी तो बैलेंस थोड़ी होगी, एक ही चीज होगी। बैलेंस तो उस चीज में किया जाता है जहां 2 हो। अब आप 2 है, चाहे आप फैमिली सोचिए, चाहे आप नौकरी सोचिए, चाहे आप कोई भी चीज सोचिए, कुछ भी आप सोच सकते हैं, लेकिन आप 2 है, आपको तो बैलेंस बिठाना ही पड़ेगा ना। अगर किसी के पास लव लाइफ नहीं है, फैमिली नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन तब भी उसको बैलेंस बिठाना है, कहाँ? अपने इमोशंस में और प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आपको बैलेंस बिठाना ही पड़ेगा। जैसे हमारे इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं ना, वो भी हमारे साथ वैसे ही जुड़ते हैं। किसी अनबैलेंस्ड इंसान के साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता है। या आप खुद सोचिए ना, सामने वाला अगर कोई अनबैलेंस्ड है तो क्या आप उससे जुड़ना पसंद करेंगे? आप हमेशा अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना चाहिए और देखना चाहिए आप क्या चाहते हैं आपके पार्टनर में। वो आपका पार्टनर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने वाला होना चाहिए, ना कि दुनिया के लिए। आपका पार्टनर आपके बारे में सोचने वाला होना चाहिए, ना कि दुनिया के बारे में। आपका पार्टनर अपने डिसीजन पर फर्म होना चाहिए, है ना। आपका पार्टनर बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। ये नहीं कि उसे गुस्सा आ गया तो सब तोड़ दिया, ये नहीं कि इमोशनल हो गया तो रोते ही बैठा है ना। तो हम लोग अपने पार्टनर में जो चीजें देखना चाहते हैं वो हमें अपने आप के अंदर भी बिल्ड करनी पड़ती है, क्योंकि पार्टनर भी तो वही देखना चाहता है। तो यहाँ जो भी देख रहे हैं ना रीडिंग मास्कुलाइन और फेमिनाइन, मैं वो उस तरीके से कभी रीडिंग नहीं करूंगी कि भाई मैं फीमेल हूं तो मैं सिर्फ फीमेल के फेवर में बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये समझ सकती हूँ कि जो मैस्कुलाइन्स होते हैं उनका जब अवेकनिंग होता है तो उन्हें कितने ट्रिगर्स मिलते हैं, मतलब उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा उलट पुलट हो जाती है, क्योंकि उनकी तो प्रैक्टिकल लाइफ उलट पुलट हो जाती है, फेमिनाइन की इमोशनल लाइफ उलट पुलट हो जाती है। और फेमिनाइन जैसे तैसे करके अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाती है, लेकिन मैस्कुलाइन अपने मटेरियल लाइफ पर कंट्रोल नहीं रख सकते, क्योंकि उनके इर्द गिर्द इतने लोग होते हैं कार्मिक जो ट्रिगर्स दे रहे होते हैं बार बार। तो ये मतलब समझने वाली सिचुएशन है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तब भी बैलेंस ये और सरेंडर, मतलब जैसे आपने कभी स्विमिंग की है, स्विमिंग पानी में, तो क्या होता है, आप अगर जितने हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे ना, जितना स्ट्रगल करने की कोशिश करेंगे ना, उतना आप गहराई में जाएंगे। पानी के गहराई में जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। पानी के अगर ऊपरी सतह पर रहना है ना, तो आपको अपने आप को छोड़ देना पड़ता है, सरेंडर। ये वही स्टेट है। वो एक शेर था, जिंदा डूब जाता है, मुर्दा तैर कर निकलता है। क्यों? क्योंकि मुर्दा स्ट्रगल ही नहीं करता है, कोई चीज नहीं,
उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं ना भाई, बचा ही नहीं है ना, तो क्यों स्ट्रगल करेगा। लेकिन जिंदा ही आदमी स्ट्रगल करता है। जिंदा ही आदमी को बड़ी झटपटाहट होती है कि मैं कब इस चीज से बाहर निकलूं, कैसे निकलूं, क्या होगा इसका। बहुत हाथ पैर हिलाता है। आपको हाथ पैर नहीं हिलाना है, छोड़ देना है। कुछ बातें, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, कभी भी नहीं होती। मतलब आप कोशिश करिए, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। कर्म का फल भी आपके हाथ में नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहिए लाइफ में, हमारे कर्मों के हिसाब से सारी चीजें होती है। हाँ होती है, लेकिन वो हिसाब हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी चीज का हिसाब ही नहीं लगा सकते। हमारा आज का किया हुआ कर्म का फल मिल रहा है या कल का किया हुआ मिल रहा है या किसी और जन्म का मिल रहा है, हमें क्या पता। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो उन चीजों के बारे में सोचना ही क्यों है ना। प्रेजेंट टेंस में रहिए, आपका प्रेजेंट अच्छा कर लीजिए, फ्यूचर अपने आप हो जाएगा भाई अच्छा, उसका होना है तो हो जाएगा। वरना कुछ लोगों को देखिए ना, जैसे आप देखते होंगे, ये बहुत मतलब नेचुरल चीज है कि कुछ लोग बहुत क्राइम करते हैं, लेकिन वो हर चीज है उनके पास। चाहे उनकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे उनकी इमोशनल लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, हर एक चीज उनके पास है। और कुछ लोग बड़े ईमानदार होते हैं, हर चीज में बड़े ईमानदार होते हैं, लेकिन स्ट्रगल उन्हीं की लाइफ में है। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, जैसे प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं है, कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है। हमें फ्री विल, मतलब हमें अपना डिसीजन लेने का कहाँ पर एक मौका मिला है कि हमें कर्म करना है, तो अपने कर्म करिए, सरेंडर रहिए, अपने सौंप दीजिए। जब हम कोई चीज सौंप देते हैं ना यूनिवर्स को, तो हमें रिटर्न्स में उसी तरीके की ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा को जगाती है। आप कभी करके देखिएगा, जो लोग, जिन लोगों ने किया होगा या जो कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। आप लिखिएगा ज़रूर इस चीज़ के बारे में, ताकि कोई और भी आपसे मोटिवेट हो, किसी और की ज़िंदगी में मतलब खुशियाँ आए। तो इस बात के बारे में ज़रूर लिखिएगा कि आपके क्या अनुभव है सरेंडर करने के बाद के, ताकि उन लोगों को भी एक रास्ता मिले, एक दिशा मिले उनके ज़िंदगी की। हमारी ज़िंदगी में जितने गुरु आए हैं इस धरती पर, जितने गुरु, चाहे आप महावीर ले लीजिए, चाहे बुद्ध ले लीजिए, चाहे श्री कृष्ण ले लीजिए, चाहे श्री राम ले लीजिए, चाहे भोलेनाथ ले लीजिए, कि चाहे संत कबीर ले लीजिए, जो भी संत आए या जो भी आए, जिन्होंने अवतार लिया या जो भी, वो हमें कुछ ना कुछ गाइड करने के लिए आए। तो उन्होंने हर किसी की, आप जिस किसी को मानते हैं, हर किसी की किताब उठा के देख लीजिए, कभी पढ़ ही लीजिए, 4 लाइन पढ़ लीजिए, आपको 4 लाइन में समझ में आ जाएगा कि आपको जिंदगी में क्या करना है। जैसे गीता में है ना, रजतम सत, रजस तमस और सत्व गुण को बैलेंस करना। क्या है ये बैलेंस? ये वही है जो रोज मैं रीडिंग में बोलती हूँ, भाई अपने आप को बैलेंस कर लो। नहीं तीसरा गुण बैलेंस कर सकते, कम से कम प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ को तो बैलेंस ही कर लो। बाकी चीज तो वो बैलेंस होने से रही, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है उसे तो बैलेंस कर सकते हैं ना, तीसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन पहले 2 तो बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करिए। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्या बोलती है? ये तलवार में देखिए क्या लगा है, तलवार में क्राउन लगा है ना। ऐसा ही होता है, जब हम बैलेंस करते हैं अपने आप को तो यूनिवर्स हमारा साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को तब समझ में आता है, तब हमारे सिग्नल्स मिलते हैं यूनिवर्स को, तब हमारी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट कर पाते हैं। यूनिवर्स तक तब हमारे मैसेजेस पहुंचते हैं कि भाई ये इंसान अभी बैलेंस हो चुका है, अब इसकी लाइफ में जो जाना चाहिए वो उसे भेज दो। तो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पता नहीं मैं इतना लेक्चर क्यों देते रहती हूँ आप लोगों को। अगर बहुत ज्यादा लंबी लंबी रीडिंग होती है ना, तो आप बता दिया करिए मुझे। वैसे मैं क्यों दे रही हूँ मुझे भी नहीं पता, शायद ये डाउनलोड्स थे यूनिवर्स के जो आपके पास आने थे। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत। भैया आपके जो पार्टनर है
काफी मेजर अरकाना के बहुत कार्ड है। ये पूरी रीडिंग आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स से जरूर रिलेट करेगी भाई। ये सब छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं, ये ऐसे हो गए, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है। मतलब बहुत इन्हें कभी कुछ नजर आ रहा है, कभी कुछ नजर आ रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है इनका, और ये बड़े उदास हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि ये चले जाए यहाँ से कहीं, यहाँ से कहीं और यूनिवर्स है कि अभी जस्टिस देकर ही रहे आपको, ठीक है। तो जस्टिस आखिरकार आपकी जिंदगी में आ ही रहा है। देखते हैं हमारे जो मतलब आपके जो वो है वो अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं भाई, सब कुछ तो पता चल गया, उनके अंदर की क्या चीजें चल रही है, उनके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं वो भी पता चल सके, राइट। तो देखते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भाई आप हमारे व्यूवर्स के बारे में, जरा बता दे तो अच्छा रहेगा। जय भोलेनाथ। ब्रेकिंग पॉइंट, ये ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गए हैं जहां से अब मतलब वो इंसान खत्म हो जाता है ना, टूट जाता है, जहां से उसे कोई दूर दूर तक रास्ता नजर नहीं आता है। और उस वक्त उसे जैसे होता है ना, मरने के टाइम पर इंसान को पूरी जिंदगी याद आती है, वैसे ही जब इंसान मतलब ट्रांजिशन के फेज में होता है ना, तो उसे उसकी सारी गलतियां याद आती है लाइफ की, और उसने वो गलतियां जिसके साथ की थी वो ज्यादा याद आती है कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मुझे वो चीज ज्यादा याद आएगी जब मेरा ट्रांजिशन का फेज होगा। वैसी हालत हो गई है इनकी, ये टूट चुके हैं भाई, पूरा टूट चुके हैं अंदर से। यूनिवर्स ने इनको कहीं का मतलब नहीं छोड़ा है भाई। 2 कार्ड्स, कर्मा, डिस्ट्रैक्टेड, ये बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। मतलब ऐसा देखिए, ये लड़की देखिए समंदर पर, लड़की मतलब सिर्फ लड़की नहीं, आदमी भी हो सकता है, जैसे आपके जो पार्टनर है वो, लेकिन एक अकेला व्यक्ति समंदर पर बैठा हुआ है पागलों की तरह। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। जब इंसान ऐसी अकेले वाली हालत में आता है ना, तो ऐसे ही होता है। देखिए कर्मा, इन्हें फील हो रहा है कि इनकी जिंदगी में जो भी है वो इनके कार्मिक जो बॉन्ड है होपलेस सा फील कर रहे हैं। देखिए बाउंड्रीज, 2 कार्ड्स आ गए एक साथ। इन्हें बड़ा होपलेस सा फील हो रहा है। ये चाहते हैं कि आपके दोनों के बीच में जो भी दरारें थी या जो भी बाउंड्रीज आपने लगा दी थी वो खत्म हो जाए, या आप दोनों के इर्द गिर्द ऐसी बाउंड्री लग जाए जहां से कोई तीसरा आपके बीच में ना आ सके। और ये बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके हैं, मतलब ये टूट गए अंदर तक, बहुत ज्यादा टूट गए। ये आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। इन्हें आपका इतना, जैसे एडिक्शन, किसी बुरी चीज का जैसा एडिक्शन हो जाता है ना, वैसे इनको आपका एडिक्शन हो गया। बहुत ज्यादा गहराई वाली फीलिंग्स है आज इनकी। कन्फेशन, ये आपको हर वो चीज आकर बताना चाहते हैं जिसकी वजह से ये गए थे, क्या हुआ था, किसके पास गए थे, क्यों गए थे। अभी मास्क पहने हुए हैं, यही मास्क उतरने वाला है। ये जिस तरीके से दिख रहा है ना मुखौटा, ये मुखौटा नहीं रहेगा। अब यही मुखौटा उतार कर ये प्रिटेंड कर रहे हैं, अभी पूरी दुनिया को दिखा रहे होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे आप सोचिए ना, इमेजिन करिए ना, एक इंसान को उल्टा लटका दिया है और वो हंस रहा है, बोल रहा है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सामने वाले बेवकूफ थोड़ी है, उनको दिखता है ना इंसान लटका हुआ है, तो वो मास्क वियर कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अंदर से क्या हालत हो रही है ये तो सब जानते हैं। ये उस जगह से भाई लेटिंग गो वाली एनर्जी में है, वो छोड़ देना चाहते हैं अभी सब कुछ, जहां गए थे वो सब छोड़ना चाहते हैं। फिर से 2 कार्ड आ गए। एक तो ये इस रिश्ते को बहुत गहराई से जा सोच रहे हैं, डेप्थ में जाकर गोते खाकर अगर सोच रहे हैं, ये देखिए भाई गहराई से जाकर सोच रहे हैं,
और इन्हें लग रहा है कि कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे आप लोगों के बीच में, कुछ डिफरेंसेस है, कास्ट कल्चर रिलीजन को लेके हो सकते हैं ये डिफरेंस, या किसी और चीज़ को भी लेकर हो सकते हैं, अमीरी गरीबी को लेकर हो सकते हैं। तो वो उन डिफरेंसेस के बारे में अब सोच रहे हैं। इसके पहले वो थोड़ा सा प्राइड वाली एनर्जी में थे, अब प्राइड वाली एनर्जी टूट गई। अब वो गहराई में जाकर सोच रहे हैं कि भाई नहीं, यह ऐसा क्यों है। वो गाना था ना, मैं ऐसा क्यों हूं। यूनिवर्स, आप अपने जख्मों को हील कर रहे भाई, बताइए। और यूनिवर्स क्या मैसेजेस है हमारे लवर्स के लिए वेडिंग। अब क्या मैं बोलूं, बताए, मेरे पास कुछ है बोलने के लिए। एकदम इतना सा ऐसे ब्यूटीफुल सा कार्ड आ गया है आप लोगों के लिए। तो भाई जिसकी शादी फिक्स नहीं हो रही थी उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, अभी शादी आपकी फिक्स होने वाली है। और जो स्ट्रिक्टली ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाली जर्नी में थे उन्हें कमिटमेंट मिलने वाला है, शादी का सीधा, ठीक है। और कुछ लोग जो है उनकी लाइफ में एक नया चेंज और आएगा। आप अपनी पुरानी एनर्जी से हील होंगे और उसके बाद आपको इम्पेशेंट नहीं रहना है, बस आपको अपने ऊपर वाले पर, अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने टाइमिंग पर भरोसा रखना है। कोई भी चीज़ जब तक टाइम नहीं आता है आपको नहीं मिलेगी, है ना। उसका टाइम आ जाने के बाद में किसी की ताकत नहीं है उसको रोक दे, वो अपने आप आ जाती है। तो टाइमिंग्स पर भरोसा करिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब टाइमिंग दो तरीके से होते हैं, एक तो आपको इंतज़ार करना है और एक तो आपके पास जो टाइम है उसको कैश करना है। तो आपके पास जो टाइम है उसे यूटिलाइज करिए और जो आने वाला टाइम है उसका इंतज़ार करिए। वो सब्र का फल मीठा होता है, हाँ मीठा होता है, बस सब्र करना आना चाहिए। जिस दिन वो सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए, वरना बाढ़ आ जाएगी, है ना। और बताइए यूनिवर्स, अलोन टाइम। भाई आप लोग जितने भी लोग हैं आप थोड़ा सा अकेले में समय व्यतीत करें ताकि आपको अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने में आसानी हो सके। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या सीक्रेट्स, कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके सामने रिवील होने वाले हैं। जब आप अकेले में समय व्यतीत करेंगे तो आपको सोचने का मौका मिलेगा। जब आप सोचेंगे तो बहुत सारी गहराई में जाकर आप सोचेंगे और जब आपके वो आएंगे वापस, आपको सब आकर कन्फेस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी के सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होने वाले हैं। तो दिमाग और दिल दोनों की पेटियां बांध कर रखिएगा, बहुत सारे सीक्रेट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। पूछते हैं हमारे गॉड से कि भाई आपके लिए क्या मैसेजेस है आज। हमारे डिवाइन, हमारे गॉड बताइए। छाया, शैडो। आपको अपनी जिंदगी का, ये देखिए छाया शैडो कैसे होती है ना, बहुत डार्क डार्क होता है हमारे अंदर। आपके अंदर जितनी भी डार्क एनर्जीज है उन डार्क एनर्जीज को आपको रिलीज करना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है। जितना भी आपको कभी गलती से ऐसे लगा कि किसी के बारे में बुरा ख्याल आ गया, किसी चीज़ के बारे में आपने बुरा सोच लिया, नेगेटिव सोच लिया, कभी आपके चाइल्डहुड वुंड्स है जो आपने पकड़ के रख दिए है कि मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है, वैसा हो ही नहीं सकता है, जिंदगी है तो ऐसी होती ही नहीं है, वैसे होती ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम गलती से पकड़ लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है हमने क्या किया है ऐसे। तो वो सारी चीजें अपने अंदर के नेगेटिविटी को ढूंढ ढूंढ के उसे खत्म कर देंगे, खल्लास। तो आपको अपने शैडो वर्क पर काम करना है। आपके इर्द गिर्द भी देखिए कि आप कहीं नेगेटिव एनर्जीज को कैरी तो नहीं कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी आपके साथ तो नहीं चल रही है, आप रहन सहन ये सब चीज़ें जो होती है ना हमारी काफ़ी इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से हमें पता चलना शुरू होता है। तो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना शुरू करिए, हर चीज पॉजिटिव नजर आने लगेगी। तो आपको अपने शैडो वर्क पर काम करना है, ठीक है।
तो आपके जिंदगी में आ रहा है भाई वेडिंग का एक बहुत अच्छा प्रपोजल। और आप अपने जिंदगी के शैडो वर्क पर काम करने के लिए माँ काली का जाप कर सकते हैं। ओम काली कालई नमः, इस मंत्रा का आप जाप कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिके नमः, इस मंत्रा का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपको लगे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की नेगेटिविटी दूर करना है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। आप म्यूजिक सुन के भी नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं, आप अपना काम करके भी नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। आपको जो मन करे वो करके, बस आपको अपने शैडो वर्क पर काम करने के लिए स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है। बिकॉज आप लोग अभी यूनियन के टाइमलाइन में है। जिनके यूनियंस नहीं हुए थे उनके अब यूनियन अभी होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी। इस तरीके से भाई मैं तो इस एनर्जी से बड़ा खुश हूँ कि जिन्होंने इंतजार किया होता है ना, उसे ही पता होता है कि क्या होता है इंतजार। तो आप इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करिएगा। आपको क्लेम करने के लिए आप 1111 लिख सकते हैं। देन आप 777 भी लिख सकते हैं, आप 888 भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी का साइन बहुत आ रहा है, तो आपका रिलेशन जो है ना वो स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम का हो सकता है। आप रीडिंग्स ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। और यदि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, कॉल मत करिएगा। किसी न किसी के सेशन चल रहे होते हैं, या तो चैट सेशन चलता है, या तो वीडियो सेशन चलता है, या तो कॉल का सेशन चलता है, तो बीच में इंटरप्शन आ जाता है, तो बेचारों के सेशन जो है वो गड़बड़ा जाते हैं, है ना। तो ऐसे गड़बड़ाना नहीं चाहिए ना किसी के सेशंस। तो आप मैसेज कर दीजिए, आपको मैसेज पर मेरी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, कोई रीडिंग फ्री नहीं होती है। जो फ्री रीडिंग्स है वो मैं डायरेक्टली अपलोड कर देती हूँ कलेक्टिव्स के लिए। ये मेरा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा एक सोल पर्पज है जो मैं कर रही हूँ। तो ये, और हाँ, आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मुझे लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ताकि आपके सवालों के आपको जवाब मिल सके। अब कई लोग सोचते हैं ना कि भाई एक एक दो सवाल के लिए क्या मैं पर्सनल रीडिंग लूँ। तो मैं जब लाइव आऊँगी तब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं, ताकि आपको आपकी समस्या का निवारण हो जाए। मैं तो चाहती हूँ कि सबकी समस्याओं का निवारण ही हो जाए, एक बार में छुटकारा, टेंशन नॉट, राइट। तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।